Welcome to Vivas One Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विवास वन एजुकेशनल फाउंडेशन में। आज का करंट इश्यूज का हमारा पहला लेक्चर है। ये शायद दूसरा लेक्चर है जहां पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत जबरदस्त टॉपिक, बायोसारथी, ग्लोबल मेंटरिंग फॉर बायोटेक स्टार्टअप्स। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन ये होगा कि ये बायोसारथी है क्या, और टैगलाइन इसका अगर हम देखें तो ग्लोबल मेंटरिंग फॉर बायोटेक स्टार्टअप। तो बायोटेक स्टार्टअप क्या है? अब अगर हम सिर्फ वर्ड से देखें, अगर हम सिर्फ वर्ड की तुलना से बात करें तो हम बायोसारथी का मतलब बायो जहां भी होगी वहां कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल बात होगी। तो बायोसारथी का मतलब है कुछ ऐसा जो बायोलॉजिकली हमारे लिए क्या कर रहा हो। सारथी का मतलब हमारे लिए कुछ प्रेफर्स कर रहा हो, हमारे लिए कुछ हेल्प कर रहा हो। और अगर हम देखें बायोटेक स्टार्टअप की, तो बायोटेक बोलने का मतलब है वैसा टेक्नोलॉजी जो बायो के कंडीशन में यूज होके या कोई ऑर्गेनिक तरह से हमारे लिए काम कर रही होगी, और वो अभी स्टार्टअप के लिए। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे पास एक बात दिमाग में बैठ गई कि ये जो ज्यादातर पार्ट्स है बायोलॉजिकल पार्ट्स है और ऑर्गेनिक पार्ट है। ऑर्गेनिक के बारे में यहाँ होगा। तो सबसे पहला जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इन्हें लॉन्च किया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, BIRAC, इसको ध्यान में रखिए। BIRAC ये इंपॉर्टेंट है। और करंट इशू का जो लेक्चर ही है यह इस बात को प्रेफर करवाएगा कि अभी आपके जो करंट अफेयर्स के जो एग्जामिनेशन में जो करंट अफेयर्स आएंगे वो किन टॉपिक से आ सकते हैं। तो हमारे लिए एक टॉपिक अब इंपॉर्टेंट हुआ। BIRAC क्या है? तो बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल। ये इंपॉर्टेंट अपने पास एक कॉलम होगा। चलिए अब देखते हैं इसका जो डेट है वह है March 21, 2025, जो क्या है 13 फाउंडेशन डे ऑफ BIRAC। मतलब BIRAC के 13 फाउंडेशन के दिनों में इसका लॉन्च किया गया था। जब भी किसी कंपनी का फाउंडेशन डे होता है तो वहां पर कुछ ना कुछ कंपनी अपने स्पेशल चीज लॉन्च करती है। तो अब इस बायोसारथी का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो अगर हम देखें, टू प्रोवाइड ग्लोबल मेंटरिंग सपोर्ट टू बायोटेक स्टार्टअप एंड फोस्टर इनोवेशन इन द इंडियन बायोटेक सेक्टर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने का। जब भी हम बात करते हैं उनके ऑब्जेक्टिव की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज विदाउट अ प्रॉपर ऑब्जेक्टिव, विदाउट अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, no one is so useful in our वर्ल्ड। सो इसका ऑब्जेक्टिव है ग्लोबल मेंटरिंग सपोर्ट करता है। ग्लोबल मेंटरिंग को सपोर्ट करता है किसके लिए? बायोटेक स्टार्टअप के लिए। ये इसलिए क्योंकि अभी यूथ को या अभी के जो बिजनेसमैन है वो बायो पर भी काम कर सके, बायोटेक पर भी काम कर सके, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बायोलॉजिकली अभी अपने पास एडवांस होने की जरूरत है। और अभी कुछ सालों से अगर हम बात देखें तो बायो रिलेटेड बहुत बात हो रही है। यहाँ तक कि वेपन्स के लिए भी बायो रिलेटेड बात हो रही है, गार्बेज के लिए भी बायो रिलेटेड बात हो रही है। बहुत सारे अपने पास डिजीज भी है जिनके लिए हम लोग को बायोटेक्नोलॉजी को डेवलप करना ही होगा। तो सरकार ने एक कदम बढ़ाया है बायोटेक स्टार्टअप के लिए एंड फोस्टर इनोवेशन इन द बायोटेक सेक्टर के लिए। इनमें इनोवेशन का भी काम क्या करेगी? सरकार करेगी। अब इनके की फीचर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, की फीचर्स। तो अब इससे एक और दिमाग में बैठता है कि जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ें तो उस टॉपिक के सबसे पहला पार्ट हमें क्या पढ़ना है? उस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव, जो मैं हमेशा हर एक क्लास में बोलते आ रहा हूं, व्हाट। वी हैव टू आंसर 3 क्वेश्चन, व्हाट, व्हाई, हाउ। दैट इज वेरी सिंपल। एंड द फोर्थ पिलर इज व्हाट? फोर्थ पिलर इज स्टैटिक पार्ट, whom, where, which, that is the static part। तो 3 पार्ट अपने पास पढ़ना ही है, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। इस 3 के बिना आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझ नहीं सकते। तो आप लोग कृपया करके जब भी किसी टॉपिक को पढ़े तो इस पहले 3 पढ़े।
तो यहाँ ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, इसको क्यों बनाया गया। अब इनका की फीचर्स क्या है, तो पहला ड्यूरेशन 6 मंथ कोहेरेंट बेस्ड मेंटरिंग प्रोग्राम, एक प्रोग्राम होगा 6 मंथ, कोहेरेंट बेस्ड मींस मिक्स किया जाएगा, या यहाँ पर हम एक तरह से बोल सकते हैं क्या, मतलब इस प्रोग्राम का पूरा सिस्टम क्या है, जहां पर आपको मेंटरिंग के बारे में समझाया जाएगा कि किस तरह से चीजों को हम लोग को डील करना है विथ रिलेटेड टू बायोटेक। नाउ मेंटरशिप मॉडल, स्ट्रक्चर मेंटर मेंटी एंगेजमेंट ऑफरिंग पर्सनलाइज्ड गाइडेंस टू बायोटेक एंटरप्रेन्योर्स। इन बायोटेक एंटरप्रेन्योर्स को सॉरी मतलब उनको पर्सनलाइज गाइडेंस भी दी जाएगी कि जो बायोटेक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उनको पर्सनली गाइडेंस भी किया जाएगा। ग्लोबल एक्सपर्ट्स, यहाँ पहला हम लोगों ने देखा ड्यूरेशन, दूसरा मेंटरशिप के बारे में चर्चा हुआ, अब तीसरा ग्लोबल एक्सपर्ट्स के बारे में, इन्वॉल्व ओवरसीज एक्सपर्ट स्पेशली फ्रॉम द इंडियन डायस्पोरा वॉलंटियरिंग एज इंटरनेशनल मेंटर्स। अब ग्लोबल एक्सपर्ट भी देखने को मिलेंगे जिसमें इंडियन एक्सपर्ट्स ज्यादा होंगे, इनमें लीड करेंगे, और कुछ फॉरेन हम लोग वॉलंटियर्स को देखेंगे जो इंटरनेशनल मेंटर्स है, जो बहुत एक अपने एक्सपीरियंस को साझा करना चाहते हैं। उसके बाद अपने पास जो देखने जा रहे हैं बायोटेक इकोसिस्टम, बायोटेक का इकोसिस्टम कैसे काम करता है, एम टू स्ट्रेंथन इंडियाज बायोटेक इकोसिस्टम बाय, बायोटेक इकोसिस्टम को बायोटेक इकोसिस्टम के बारे में हम लोग, बायोटेक इकोसिस्टम का मेन काम क्या है, इसका मेन काम क्या होगा, एम टू स्ट्रेंथन इंडिया बायोटेक इकोसिस्टम। बायोटेक इकोसिस्टम वी नो इकोसिस्टम, एवरी सिस्टम इज इकोसिस्टम, कहीं ना कहीं वो किसी न किसी से लिंक करता है। तो इसका लिए मेन अपने पास टारगेट क्या बनेगा, लेट मी इरेज फर्स्ट, ओके तो अपना इसका जो मेन एम बनेगा प्रोमोटिंग इनोवेशन, इनोवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इनहेंसिंग इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन, इंडस्ट्री एकेडमिया का कोलैबोरेशन चाहिए, एकेडमिक और इंडस्ट्री व्हेन कोलैबोरेट देन वी विल गेट फ्रूटफुल रिजल्ट। क्यों, क्योंकि जब एकेडमिक मींस नॉलेज और इंडस्ट्री मींस इंप्लीमेंट ऑफ नॉलेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो एकेडमिक्स और प्लस इंडस्ट्री मिल जाए तभी किसी कंपनी या किसी स्टार्टअप का निखर पाता है। नाउ सपोर्टिंग ग्लोबल विजिबिलिटी फॉर इंडियन स्टार्टअप, ग्लोबल विजिबिलिटी भी दिखना चाहिए इंडियन स्टार्टअप में, जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि अभी स्टार्टअप दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और खासकर हम बात अगर अभी देखें इस सिचुएशन में, तो बड़े बड़े कंपनी अलग अलग ग्लोबल मार्केट में दौड़ना चाह रही है, और उससे भी इंपॉर्टेंट बात कि अभी अपने पास एक बढ़िया प्लेटफॉर्म भी है, क्योंकि वर्ल्ड में अनस्टेबिलिटी के कारण हमारे प्लेटफॉर्म की थोड़ा सा, या कंपनीज की थोड़ा सा, अगर बोल सकते थोड़ा सा अनस्टेबल जोन में है, जिससे कि हमारे पास एक बेहतरीन मौका भी है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के, अब हम एक बार देख लेते हैं कि बायोटेक का ग्रोथ कहां पर, इंडिया के अंदर में कैसा है। तो बायोटेक ग्रोथ इन इंडिया, स्टार्टअप इन 2025 10,075, स्टार्टअप किया गया कब, 2025 में 10,075, स्टार्टअप एज ए डिकेड एगो 50, मतलब 10 साल पहले स्टार्टअप कितना है 50, और अभी 2025 में 10,075, दैट इज वेरी गुड एवरेज अगर हम देखें, ठीक है। तो ग्रोथ ड्रिवन बाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये इंपॉर्टेंट बात है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनर, पब्लिक मींस गवर्नमेंट, प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ ग्रोथ हो रही है। पॉलिसी ड्राइवन अप्रोच, और पॉलिसी ड्राइवन अप्रोच देखा जा रहा है। अभी जो हम लोग देख रहे हैं, अभी जो जैसे फेज बदल रही है, यहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ज्यादा देखने को मिल रही है। तो आने वाले समय में ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि जो डायरेक्टली पब्लिक के कंट्रोल में है, हम लोग को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या करेंगे, ज्यादा देखने को मिलेगी, ड्यू टू सोशल चेंज, ड्यू टू इकोनॉमिकल चेंज।
एंड पॉलिटिकल चेंज तो ऐसे नहीं बोला जा सकता। तो चलिए तो अब इससे रिलेटेड अब हम लोग ये बात तो समझ तो गए हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो प्रीलिम्स पीवाईक्यू स्टाइल क्वेश्चन है। ये पीवाईक्यू में आए हुए क्वेश्चन नहीं है, लेकिन स्टाइल क्वेश्चन हम दे सकते हैं जो प्रीलिम्स पूछता है ज्यादातर कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द बायोसारथी इनिशिएटिव। अब हम लोगों ने जो बायोसारथी इनिशिएटिव को देखा है, इनमें से कौन सा जो है वो अच्छे से डिराइव कर रहा है। पहला स्कीम फॉर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, the second mentorship program for biotech startup, third portal for biotechnology requirement, and fourth initiative to support drone manufacturing। ये 4 ऑप्शन है और आप लोग प्लीज कमेंट में इसका आंसर लिखें कि क्या है, क्योंकि हम लोगों ने जहां तक इस टॉपिक को समझा है उसके बेसिस पर ये बहुत आसान क्वेश्चन दिख रहा है, तो आप लोग प्लीज कमेंट में इसका आंसर दें। चलिए एक मेंस प्रेडिक्टिव क्वेश्चन हमारे पास ये है जो इंपॉर्टेंट है, कृपया करके आप लोग इसको लिखें। किसी भी तरह का डाउट आने से आप हमारे इंस्टीट्यूट के नंबर पर कॉल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। यू आर फ्री टू कमेंट एनीथिंग वेदर यू लाइक और नॉट। ओके, सो डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोसारथी इनिशिएटिव इन स्ट्रेंथनिंग द इंडिया बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर। मतलब बायोसारथी इनिशिएटिव का जो सिग्निफिकेंस है उसे हम लोग को डिस्क्राइब करना है कि इंडिया के बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में इसका बायोसारथी इनिशिएटिव का क्या इंपॉर्टेंट है या क्या सिग्निफिकेंस है, एंड हाउ डज डायस्पोरा एंगेजमेंट कंट्रीब्यूट टू इनोवेशन एंड स्टार्टअप डेवलपमेंट। और डायस्पोरा मतलब हम किस तरह से अपने जिस वाइब्स को, एंगेजमेंट को, मेंटरशिप प्रोग्राम को किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनोवेटिव एंड स्टार्टअप डेवलपमेंट में चेंज कर सकते हैं। तो आप जैसा भी हो पहले लिखना की शुरुआत करें। आप कम लिखे, गलत लिखे, सही लिखे, दैट डजंट मैटर, पहले शुरुआत करें। बिकॉज अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो एक न एक दिन आप लक्ष्य पर तो जरूर पहुंचेंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। जिस भी प्रकार की परेशानी हो आप हम लोग को जरूर कमेंट कर सकते हैं। और चलिए हम मिलते हैं इसी तरह के अपने दूसरे लेक्चर में, जो इससे भी शानदार लेक्चर होगा और आने वाले सारे करंट अफेयर्स को हम लोग इसी तरह से समझेंगे। तब तक के लिए बने रहें आप लोग इस चैनल पर हमारे सीरीज को फॉलो जरूर करें, सीरीज को देखें और ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.